विधानसभा में ममता बनर्जी करारी हार के बाद अब वकील बनकर पहुंची कलकत्ता हाई कोर्ट। जनता ने ममता बनर्जी को कहीं का नहीं छोड़ा। पश्चिम बंगाल में बुरी हार के बाद अब ममता बनर्जी का पश्चिम बंगाल में एक और नया ड्रामा देखने के लिए मिला है। दरअसल आपके लिए बता दें, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि ममता बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस मामले में अब खुद को बचाने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट में वकील बनकर पहुंची हैं, जिसे अब जनता ये कह रही है कि ममता बनर्जी का अब ये नया तमाशा शुरू हो गया है, क्योंकि राज्य की मुख्यमंत्री तो ममता बनर्जी अब नहीं रही। अब वो कैसे अपने आप को जेल जाने से बचाएंगी, इसीलिए ममता बनर्जी को अपने वकीलों पर भरोसा नहीं है और आज वो वकील की पोशाक पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट के सामने पेश हुई ममता बनर्जी पोस्ट पोल वायलेंस पर दायर पीआईएल में खुद को वकील की काली कोट पहनकर और सफेद शर्ट पहनकर पहुंची हैं। अब सवाल लगातार ममता बनर्जी को लेकर ये खड़ा हो रहा है, क्या ममता बनर्जी को अपनी ही सरकार के दौरान हुए हिंसा मामलों में खुद को बचाने के लिए अदालत में वकील बनना आखिरकार क्यों पड़ रहा है? क्या ममता बनर्जी को उन तमाम वकीलों पर अब भरोसा नहीं रहा है जितने वकीलों के सहारे ममता बनर्जी ने तमाम अपने जो केस हैं वो सुप्रीम कोर्ट से लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट में लड़े हैं? और इसी के साथ साथ ममता बनर्जी की ही पार्टी में कई और बड़े वकील हैं, पर आज ममता बनर्जी जिस तरीके से खुद वकील बनकर कोर्ट पहुंची हैं, ये दर्शा रहा है कि ममता बनर्जी को अब जेल जाने का डर तो नहीं सताने लगा है। क्या इसी हताशा की वजह से ममता बनर्जी वकील के कपड़े पहनकर कलकत्ता हाई कोर्ट पहुंची हैं? देखिए, ये वही ममता बनर्जी हैं जिन पर पोस्ट पोल वायलेंस में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा विपक्षी कार्यकर्ताओं पर हमले, घर जलाने और धमकाने के आरोप लगे हैं। जब कोर्ट में सुनवाई हो रही है तो ममता बनर्जी का अब ये नया ड्रामा शुरू हो चुका है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये तमाम वो जनता कह रही है जो आज ममता बनर्जी की इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर देख रही है और इन तस्वीरों को शेयर कर कर यही कह रही है कि ममता बनर्जी आज वकील के कपड़े पहने या अपनी पुरानी सफेद साड़ी पर जिस तरीके के आरोप ममता बनर्जी के ऊपर लगे हैं, अब सरकार बंगाल में बदल चुकी है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करेगी। इसीलिए अब एक एक मामला तो खुलेगा। और आपके लिए बता दें कि ये पोस्ट पोल वायलेंस का जो मामला अब कलकत्ता हाई कोर्ट में लगा है, जैसे ही राज्य के मुख्यमंत्री की कमान शुभेंदु अधिकारी ने संभाली, उन्होंने मुख्यमंत्री बनने के बाद ही इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए थे और कहा था कि जितनी भी फैमिलीज इस हिंसा से अफेक्टेड हुई हैं, अगर वो चाहती हैं तो हम इस पूरे मामले पर जांच करेंगे। राज्य की सरकार निष्पक्षता का रूट अपनाते हुए, दौर अपनाते हुए अब ये तमाम फैसले ले रही है और इसीलिए अब ममता बनर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी के इन तमाम चीजों को लेकर, ममता बनर्जी के कोर्ट जाना, ममता बनर्जी का वकीलों के कपड़े पहनने को लेकर आज राजनीतिक गलियारों में तो चर्चा है ही। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ये ममता बनर्जी की हताशा का प्रतीक है। जब सत्ता में थे तब कानून अपने हाथ में लेने वाली ममता बनर्जी अब खुद को बचाने के लिए अदालत का रास्ता पकड़ रही हैं। टीएमसी की इस कोशिश को कोर्ट समय बर्बाद नहीं करेगा और अब देखा जा रहा है कि आखिरकार ममता बनर्जी के इस ड्रामे पर आखिरकार कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से क्या टिप्पणी होगी। क्योंकि देखिए, अभी ममता बनर्जी सिर्फ कोर्ट पहुंची हैं, कितने बजे तक इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्या कुछ टिप्पणी कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले पर की जाएगी? क्योंकि अभी तक कलकत्ता हाई कोर्ट से कई मामलों पर जब ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में रही भी, तब भी ममता बनर्जी को इसी कलकत्ता हाई
हाईकोर्ट ने कई मामलों पर सवाल किए और फटकार भी लगाई। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि 15 साल तक पश्चिम बंगाल में सरकार चलाने वाली ममता बनर्जी को अब बंगाल में कोई पूछ भी नहीं रहा है और ये दिखा रहा है कि आज ममता बनर्जी से तंग आकर छुटकारा पाने वाली जनता को आज ममता बनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से ममता बनर्जी के राज में भ्रष्टाचार, परिवारवाद, महिलाओं की असुरक्षा, पश्चिम बंगाल की महिलाओं से लेकर युवाओं की जो चीजें थी, यानी कि जिन चीजों पर काम करना चाहिए था, जिन चीजों को नजरअंदाज ममता बनर्जी ने किया, आज उसी की वजह से ममता बनर्जी अपनी सत्ता को अब गंवा चुकी है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे कि बंगाल में बन चुकी है। इसी के साथ साथ तमाम अब जो एमएलएस हैं जिन पर जनता ने भरोसा जताया है, उनका भी कहना है कि सरकार बदल चुकी है और आज बंगाल में काम करने वाले मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने बंगाल को बदलने और विकास का संकल्प लिया है और आज हम उनके साथ ही मिलकर बंगाल में बदलाव लेकर आएंगे। जरा आप ये बीजेपी के एमएलएस का बयान भी सुनिए। Like BJP government came in power in Bengal after the Martin, and afterwards they have fulfilling their promise of law and order and keeping a healthy law and order in Bengal. The three accused person of Suvendu Adhikari, PA Mr. Webb murderer, has been arrested by Bengal CID on one hand, and even central agency ED has arrested TMC Minister Sujit Basu in fire scam, recruitment scam. So, what is your reaction? No, I don't. From the during the election campaign only, our honorable PM and honorable HM, and then our at that time the candidate for Bhawanipur and Nandigram, leader of opposition, now he is the chief minister, has deliberately said number of times that this government will be on zero tolerance on corruption, and the way the government is performing from the day one, people has given us a huge mandate and with a huge expectations, and people believe actually they were betrayed by TMC. They have voted hugely in 2011 for a huge change from the left government, but they were betrayed. But this time they have a huge expectation from us, and we have taken the responsibility, and within taking the government after taking the oath, our honorable chief minister has taken number of decisions which is pro government, pro people and pro reform policies, and that is a huge indication that West Bengal is going to rise and it will be a Sonar Bangla within 3 years. That in the first cabinet meeting, the Honorable CM has announced to continue all the welfare schemes of previous government, but he added Annapurna Yojana, 3,000 rupees per month money, exceeded the amount of money to the mothers of Bengal, and side by side free bus trip for the women and female in the government buses, and also he added that there will be various welfare schemes like Ayushman Bharat Yojana. The land has been given to the Home Ministry, fencing the border. So, what will you proceed in the future? This government, actually, earlier government was by the party, of the party, for the party, and this government is for the actual for the democracy, by the people, of the people, for the people, and that BJP main motto is that the nation first. So that fencing was very much required, and it was for number of years. The earlier government has stopped it, and they have played with the national interest, national security. So this is a very welcome step, and everyone is welcoming this step. Second thing is that in spite of a women chief minister for a long time, that women chief minister hasn't done anything for women. They have only the jumlabazi only. They have false promises. They have done nothing for the women. But this government has said that they will be delivering 3,000 rupees as Annapurna Yojana for the women. And after taking oath and for the first cabinet meeting, the decision has been taken. This means that this government, whatever has said, they will deliver the promises, and they will deliver the whatever manifestos, whatever we have
said in the election campaign, that was not only mere promises, they are the actual welfare of the people we want to do, and it is very much required. And second thing, I must clear that our honorable chief minister has said that there will be zero tolerance on corruption. That means small cut monies also from Toto, auto, businessman, and even fish markets and others, all have been stopped. And this is the first time. I am a candidate from Chandannagar. I am elected from Chandannagar. Within 2 days, every criminal activity has been stopped, and this is a huge step. तो देखिए, दो पहलू आज बंगाल में निकल कर आ रहे हैं। एक वो ममता बनर्जी जो अपने आप को बचाने के लिए कोर्ट पहुंची हैं, दूसरी वो सरकार जो बंगाल को बदलने के लिए अब एक के बाद एक बड़े फैसले ले रही है। और इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।